Hello and welcome back to Science Bridge Academy. We were dealing with group 16, 17 and 18 elements. We have completed till the halogen group of the element of halogen, that is chlorine, right? And we are heading with the next compound from the halogen group, that is hydrogen chloride. Fine. So team, hydrogen chloride, just now we completed chlorine and we are heading with hydrogen chloride. Sorry for this late video because I had some problem with my laptop. It got crashed, so today itself I got my laptop. So here we are. So guys, talking about hydrogen chloride, we know that is HCl. चलो सबसे पहले देखते हैं भैया ये क्या कैसे आया, कंसेप्ट क्या आया, कैसे बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, किसने नाम दिया. So there was a scientist called Glauber. ग्लोबर ने 1648 में ऐसा ही टाइम पास करते करते बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड. मतलब उन्होंने सॉल्ट लिया और सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड में हीट किया तो उनको एक कंपाउंड मिला हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका नाम उन्हें नहीं पता था. देन साइंटिस्ट कॉल्ड डेवी, ये दोनों केमिस्ट थे. डेवी इन 1810 ही सेड दैट ये जो आपका बना है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड, हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे इंडस्ट्री में कैसे बनता है. विल सी इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, राइट, एंड सेवरल अदर प्रॉपर्टीज विल सी, इसके यूजेस देखेंगे. फाइन. सो कैन वी स्टार्ट नाउ? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल. शुरू कर रहे हैं. तो सबसे पहले विल सी द प्रिपरेशन. द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज preparation. Sorry team for my bad handwriting. I'm trying to improve it. Okay, so सबसे पहले बात करते हैं लैबोरेटरी में HCl कैसे बनता है. सो सिंपल, अभी जैसे हमने बताया ग्लोबर ने किया था. सो ही व्हाट ही डिड, इन्होंने NaCl लिया था, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लिया. ही हीटेड इट एट 420 केल्विन. जब उन्होंने हीट किया तो ही गॉट O4 and the main compound which we are going to talk about is HCl. Fine. उसके बाद he saw this NaCl को 420 केल्विन पे हीट करने से ये मिलता है. अब ये भी प्रोडक्ट जो है ये हमारा बाय प्रोडक्ट है. तो इसको और ये और ब्रेक होता है, इसको और हीट करते हैं विथ योर सॉल्ट. सेम टेम्परेचर 420 केल्विन. Again you get what? You get sodium sulfate and HCl. So आपको वापस HCl मिल जाता है. तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी HCl की बढ़ जाती है. एंड दिस इज हाउ वी मेक इट. और उसके बाद जो HCl मिला है, सो इट इज स्टिल मॉइस्ट, ये मॉइस्ट फॉर्म में होता है. तो हम क्या करते हैं, इस HCl को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं. इसके मतलब वी पास सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू इट सो दैट ये ड्राई हो जाए एंड इट बिकम्स अ गैसियस फॉर्म. बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड और ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होंगे, दे डोंट रिएक्ट, राइट. सो वो उसको ड्राई कर देगा, इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है सब एब्जॉर्ब करके इसको फ्री कर देगा एंड यू विल गेट HCl गैस. फाइन. दिस इज हाउ वी प्रिपेयर HCl इन लैबोरेटरी. ओके, लेट अस सी द फिजिकल प्रॉपर्टी. जस्ट अ मिनट. Pada, 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 pada. Okay, let's move ahead and talking about the physical properties. So सबसे पहले हम थोड़ी physical properties देखते हैं आपके HCl की. That is hydrogen chloride सबसे first. Okay, so we are going to talk about physical properties. Okay, so we all know about this. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं what hydrogen chloride. It is a colorless gas and it has a very bad smell. So I'll say that hydrogen chloride is what? Is colorless and a very pungent smelling gas. Okay, so it is colorless and a pungent smelling gas. Second thing, it can be easily liquefied. को easily आप liquefied कर सकते हो. ठीक है. और since it is once you
लिक्विफाई इट, आप इसकी बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट पता होगी. सो आई शैल राइट द बॉइलिंग पॉइंट. जो बॉइलिंग पॉइंट है it is 189 Kelvin, and the melting point is very low, it's again 159 Kelvin. तो थोड़ी छोटी melting point है, छोटा boiling point है. And the best part is it is highly soluble and it is very easily, I'll say it is highly soluble in water. It is highly soluble in what? Water. Okay, so this is the physical property which we are going to see regarding HCl in your session, in your content, in your Maharashtra State Board content. Now let's move ahead and talk about some chemical properties. दोस्तों अगर मैं chemical property की बात करूँ तो in chemical properties we are going to talk about the acidic character, its reaction, its acidic property, और इसका reaction अमोनिया के साथ कैसा होता है. And very one important topic we are going to check is aqua regia, उसकी बात करेंगे, don't worry. So let us start with the first topic. Okay, so we are going to see chemical properties. Okay, so talking about chemical properties, सबसे पहला property हम जो देखेंगे that is its acidic character, its acidic property. ये acidic property क्या दिखाता है? Since we know as HCl is a strong acid, कि उसको strong acid बोलते हैं, जब भी वो water में dissolve करेगा it easily dissociates, okay, it easily dissociates and produce H plus ions, right? हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है easily. okay, और इसका जो constant है dissociation constant वो भी it is nearly 10⁻⁷, और इसका जो kPa है that is 10⁻⁻⁷. so because of that we could understand that भाई इसका जो acidic property है वो बहुत ज़्यादा होगा. so let us write it. So we say that when your HCl, hydrogen chloride, dissociates, oh let me just erase this. Yep. So when your HCl, if you treat this with water, H2O, that is liquid, it is going to produce hydronium ion plus your chlorine ion. Okay. Right. So why this is, जब आप देखोगे इसका जो H plus dissociation constant है, as I said it is nearly 10⁻⁷. This is very high, therefore we call it, it is a strong acid. Okay, so the aqueous solution of HCl, the aqueous solution of HCl gas, so whenever your aqueous HCl gas is in aqueous solution, you call it as hydrochloric acid. Okay, तो क्यों इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं? एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है. एंड it is the when you have a hydrogen chloride aqueous solution, you call it as hydrochloric acid. ठीक है, तो जब भी पानी में मिलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. फाइन. आफ्टर दिस लेट्स सी द another property, another chemical property which is its reaction with ammonia. ठीक है, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ देखता है. फाइन. तो सेकंड थिंग, let's move ahead. So इसका बहुत सिंपल है. when HCl reacts with ammonia it gives you ammonium salt. बहुत सिंपल है. so I'll say reaction with NH3. तो जब ये NH3 से रिएक्ट करता है, what it's your HCl plus NH3, it is definitely going to give us what? Ammonium chloride, NH4Cl. This is what reaction it gives with your ammonia. NH3 के साथ ये आपको ये रिएक्शन देगा. Okay, third and very important property which I said that this is the acid जो, see we all know that noble elements are very less reactive, बहुत ना के बराबर रिएक्ट करते हैं. वो किसी भी एसिड में ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर सकते, ऐसे मिक्स नहीं हो सकते. तो उनको रिएक्ट करने के लिए वी नीड समथिंग. तो इसका रिएक्शन देखते हैं नोबल गैस के साथ. सो नोबल एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, दे डोंट इजीली रिएक्ट विद एनीथिंग. ठीक है, ऐसे ही कहीं पे मुंह उठा के चले जाएंगे, रिएक्ट कर लो, नहीं भाई, अमीर लोग हैं, अलग शान है इनकी. तो ये रिएक्ट करने के लिए दोस्त, ये इनके साथ वी हैव टू मिक्स टू एसिड्स.
you have to mix two acid. So there is a concept called aqua रेजिया, एक सोल्यूशन है जिसको हम एक्वा रेजिया बोलते हैं, जिसको हम रॉयल एसिड भी कहते हैं, वी इवन कॉल इट रॉयल एसिड और रॉयल वाटर भी बोला जाता है इसे। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इज वेरी कॉमन फेवरेट क्वेश्चन कि भाई एक्वा रेजिया क्या है, ठीक है, या फिर एक्वा रेजिया में कितना HCl होता है। देयर इज वन मोर एसिड व्हिच इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड, HNO3 भी होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज एक्वा रेजिया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl in a ratio of 1:3। मतलब अगर एक मोल, एक पार्ट मेरे पास HNO3 है तो 3 पार्ट क्या होगा मेरा HCl होगा। दिस इज द रीजन। ओके, इनका मिक्सचर जो होता है, सो आई शैल राइट इट। मैं तो रिएक्शन लिखने दो, अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो योर 1 part of HNO3 with 3 part of HCl, this is what is my aqua regia। this solution is called as what? aqua regia। इस सोल्यूशन को मैं बोलता हूँ एक्वा रेजिया। अच्छा, इस सोल्यूशन की बात करते हैं तो इस सोल्यूशन से होता ये है, सिंस वी नो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज कर देता है आपके गोल्ड को, इट ऑक्सीडाइज द गोल्ड। और HCl से HCl जब ब्रेक होता है, इट डिसोसिएट्स H+ एंड Cl-, तो उसका जो क्लोरीन है वो क्या करता है आपके गोल्ड के साथ, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, या फिर प्लेटिनम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको वो अपने साथ रख लेता है। जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी चीज़ों से, किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ये निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन एक्वा रेजिया, जिसमें HNO3 क्या करता है, गोल्ड को ऑक्सीडाइज करता है, एंड HCl जो है भाई इसका काम क्या है, गोल्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना। एक बार वो कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो डिसोसिएट होकर सॉल्ट बनाता है एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट द गोल्ड। अभी आपने एक स्टोरी सुनी होगी, बहुत फेमस थी, बहुत फनी स्टोरी है, मजाक वाली स्टोरी है। बीच में पता लोग आते थे आपके घर पे, या फिर बहुत सारे जो रोमिंग सोनार थे वो आते थे, वो बोलते थे आ जाओ मैं आपके सोना धो दूंगा, सोना धो दूंगा, सोना धो दूंगा, दे यूज टू कॉल इट। तो आप लोग सोचते हो यार फ्री में सोना धो रहा है, सोना धोने का महंगा पैसा लगता है, कुछ 1000-2000 रुपये लगता है, ये फ्री में धो रहा है, चलो धुलवा लेते हैं। तो वो आप अपना सोना देते हो, वो धोता है, चमक रहा है सोना, यार मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। अब घर पे अपने सबको बोले अरे मैंने आज तो फ्री में सोना धुलवा लिया। अरे भाई साहब, एक चीज़ नहीं ध्यान दी आपने, उसके बाद जो सोल्यूशन है भाई वो एक्वा रेजिया है। जैसे ही आप आपका गोल्ड उसमें डालते हो, उसमें से थोड़ा सा गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसके अंदर। सोचो ऐसे अगर उसने दिन में 10 जन का भी सोना धोया है, ठीक है, तो महीने में कितना सोना जमा कर लेगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा लेगा। सो ध्यान देना इसमें। सो देखते हैं ये रिएक्शन होता है कैसे, बड़े मज़ेदार है। आप लोग हर बार ऐसा होता है कि ये क्या है, क्यों यूज़ करना है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का बहुत यूज़ है एक्सट्रैक्ट करने, क्योंकि आपका प्लेटिनम वगैरह और जो गोल्ड वगैरह ये बहुत इजीली नहीं रिएक्ट होता किसी से, तो इसके लिए सोल्यूशन यूज़ करते हैं। सो आई शो यू द मैकेनिज्म होता क्या है। सो अगर मैं बात करूँ HNO3, इफ इट ब्रेक एज H+ NO3-, कुछ ऐसे ब्रेक होगा। देन योर HCl it will break as 3H+ 3Cl-। ओके, जब ये रिएक्शन होता है what happens, it forms a compound called nitrosyl chloride। क्या बनता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है। साथ ही साथ आपका 2 नेसेंट क्लोरीन मिलता है। ध्यान देना दोस्त, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोरीन मॉलिक्यूल, यू गेट 2 क्लोरीन एटम, यू आर गेटिंग 2 क्लोरीन एटम, ठीक है, नेसेंट क्लोरीन एटम मिलता है, एंड यू गेट वाटर, यू गेट व्हाट, वाटर और पानी मिलता है। लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन। Na है, क्लोरीन कितना है, 1 2 3, क्लोरीन इज 1 2 3, फाइन। हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन यू हैव, 3 and 4 हाइड्रोजन, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन यू हैव, 3, और यहाँ पे कितना है, 2। ओके, स्पेशल मल्टीप्लाई दिस इज 2। अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। सो दिस इज बैलेंस। अब होता है क्या, दिस नाइट्रोसिल कंपाउंड दोस्त, ये जो नाइट्रोसिल कंपाउंड है ये भाई अभी भी स्टेबल नहीं होता है, इट इज अनस्टेबल। तो ये नाइट्रोसिल कंपाउंड का होता क्या है, it breaks as NO and 1 more Cl atom, ठीक है, NO और एक Cl atom में ब्रेक हो जाता है। आफ्टर दिस हैपेंड व्हाट हैपेंस, अब आपका जो गोल्ड है, अभी ये जो आपका गोल्ड है Au, वी ऑल नो इट इज व्हाट, इट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी इनिशियली वो 0 है। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज करके +3 कर देता है। तो जब ये +3 होने के बाद ये HCl से रिएक्ट करता है, विच इज एक्सेस इन द सिस्टम के अंदर जो HCl है उससे ही रिएक्ट करता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर जो HCl है उसी से रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड। अभी देखो यहाँ पे जो 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है,
ठीक है, हमारे पास 3 क्लोरीन मिला है। सो ओके, फर्स्ट लेट्स नॉट रिएक्ट दिस विद HCl, पहले हम ये जो 3 क्लोरीन मिला है हम इसको इससे रिएक्ट करवा देते हैं। सो होता क्या है, ये जब इससे रिएक्ट करता है तो वी हैव 3 क्लोरीन, सो इट फॉर्म्स और AuCl3 AuCl3 बन जाता है। उसके बाद होता क्या है, इट जस्ट नॉट रिएक्ट विद Cl3 atom of Cl3, it also react with one more HCl to form HAuCl3 HAuCl3, which is here H is plus, so not Cl3 but it would be Cl4, एक HCl ज़्यादा है ना, so it reacts with Au and it becomes AuCl4 H plus and AuCl4 minus. Okay, this is called as chloroauric acid. This is called as chloroauric acid. अगर मैं इसको हाफ रिएक्शन इसका निकालूँ, इफ यू सी, सो क्या होगा, देखो दोस्तों, इसको ये साइड में, इसको साइड में रखो। ओके, सो इफ यू सी, NaCl कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे 3 Cl है, दे विल गेट कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या, ओके फाइन, सो लिखते हैं यहाँ पे टोटल एच कितना है, 3 है, 4, सो इट विल बी Au प्लस ये आपका NO3 प्लस 3 Cl चौथा Cl, राइट। सो यू हैव 4 Cl माइनस विल गिव यू, थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है, 4 Cl, it is going to give me what, my first thing is H plus AuCl4 माइनस, साथ में क्या बचा यहाँ पे, NO plus 2H2O, this is what you are going to get, ये आपको मिल जाता है, and this is the final product। तो यहाँ पे आपका सॉल्ट बन गया, एक है ना, आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, दिस इज क्लोरोऑरिक एसिड, एंड इसके बाद फिर आप इजीली गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेम थिंग हैपेंस विद वन मोर नोबल एलिमेंट, दैट इज योर प्लैटिनम। प्लैटिनम के साथ भी सेम ही होता है भाई, कोई अलग नहीं है, सब सेम ही है। ओके, इन प्लैटिनम के साथ भी क्या होता है, सिंपल ही होता है। मतलब ये कैसे होता है, इसमें भी सिंपल होता है, आपका प्लैटिनम लेते हैं, साथ में आपका HNO3 प्लस HCl, ठीक है, सेम ये बनाएगा, ये बनाने के बाद इट विल मेक व्हाट, योर H2O प्लस NO। ओके, लेट्स जस्ट बैलेंस इट। सो प्लैटिनम इधर कितना है भाई, एक इधर एक है, ठीक है ना। H कितना है, N कितना है, एक है, ठीक है। O कितना है, 1 2 3, यहाँ पे कितना है, 1 2 2 ही है। ओके, सो वी शैल बैलेंस इट, तो उसको बैलेंस करने के लिए सिंपल है, हमें क्या करना पड़ता है, सी, let's just write it once again, let us write it। so we have platinum, we have H plus, we have NO3 minus, अच्छा कौन से कितने रेशियो में, और ये अपना यहाँ पे बचा क्या, H plus and Cl minus plus। ओके, अपने को कंपाउंड क्या मिल रहा है, we are getting H2PtCl6, ये प्लस में है और ये -2 है। ओके, समथिंग लाइक दिस वी आर गेटिंग, फाइन। चलो इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए दोस्त अपने को करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे साथ ही साथ मेरे को क्या मिलता है, NO भी मिलता है और H2O भी मिलता है। फाइन, नाउ लेट्स बैलेंस। PT एक है, फिनिश है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अच्छा दिस इज 2 हाइड्रोजन, नो 1:2 तो ये 6 क्लोरीन 6 है, तो इसको मेरे को 6 करना पड़ेगा ना, पहले इसको 6 करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। सबसे पहले तो ये होगा बिकॉज एक्वारिजियम बनाना है। अब बैलेंस करते हैं, ठीक है। सुनो, जैसे मेरा क्लोरीन यहाँ पे कितना है, देखो यू कैन सी क्लोरीन 6 क्लोरीन इज टोटली बैलेंस। लेट्स सी NO, यहाँ पे NO 2 है, यहाँ पे NO एक N 1 है, यहाँ पे N 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सो लेट्स मेक इट 2। फाइन, नाउ लेट्स बैलेंस योर hydrogen. You have 2 hydrogen here, 6 hydrogen, so totally you have 8 hydrogen, and here you have 2 and here you have 4 here, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, देखो दोस्त, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 और ये 1,
सो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर मैं इसको करूँ चेंज, अगर चेंज करें तो इंस्टेड ऑफ दिस 2NO3 and this 2NO, if I shall take it, if I double it, अगर मैं 4 कर दूँ, if I do it 4 और यहाँ पे भी 4 कर दूँ। अब ऑप्शन देखते हैं, 4 3 12, यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, एक ऑक्सीजन बचा है। सो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और बचा कितना 8। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस 8 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोस्त, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या बचा है, अपना हाइड्रोजन बैलेंस करना बचा है। सो लेट्स सी हाइड्रोजन कितना अपने पास, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है टोटल। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, वी हैव ऑलरेडी 16 18, वी हैव ऑलरेडी 18 हाइड्रोजन, 18 हाइड्रोजन है ना। तो इसको तो चेंज कर नहीं सकते बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी। सो 16 इसको ये बना तो इसको 16 करना है ना। टोटल 8 है, 8 को 16 करना है। तो इसको 16 करने के लिए अपने को कुछ तो जोड़ करना पड़ेगा। 16 करने के लिए जोड़ करो जोड़ करो जोड़ करो। इसको 16, यहाँ पे कितना है 16 2 18 18 16, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ 16 कर दूँ, लेट अस मेक इट 16, इस हाइड्रोजन को अगर मैं 16 कर देता हूँ, ठीक है, ये 16 हो गया। यहाँ पे कितना है 6 22, यहाँ पे कितना है 16 16 2 18, इसको 22 करने के लिए वी नीड व्हाट 18 प्लस 4। तो अगर मैं इसको 6 करूँ, 6 प्लस 16 22, हाँ 6 प्लस 16 22 है, 6 प्लस 16 22 नहीं 6 नहीं सॉरी, इधर 3 लिखना पड़ेगा ना, तब जाकर हाइड्रोजन 6 होगा। सो अगर मैं इसको यहाँ भाई 3 लिखता हूँ, सो नाउ योर हाइड्रोजन है 16, लेकिन फिर अभी आपका क्लोरीन 18 हो गया, तो ये क्लोरीन को मुझे 18 लिखना पड़ेगा। तो क्लोरीन को मैं 18 लिख देता हूँ। ओके क्लोरीन 18 हो गया। ओके यहाँ पे प्लेटिनम 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 प्लेटिनम। सो लेट्स सी ना, प्लेटिनम इज 3, प्लेटिनम इज 3, हाइड्रोजन हियर इज 16 प्लस 6, 16 plus 6 that is 22, hydrogen here is 3 2s are 6, 6 plus 8 2 are 16, 22 hydrogen balance। n कितना है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, you have 12 oxygen here you have 8 plus 4 12 oxygen। okay I think everything is balanced, so this is what is your product you're getting। एक कॉम्प्लेक्स मिल गया आपको प्लेटिनम का, this is called as hexa chloro platinic acid। this is called hexachloroplatinic acid, something like this। so this reaction आपको याद करने की जरूरत नहीं। only major question they ask here is aqua regia कैसे बनता है, क्या होता है, what is the ratio of HNO3 and HCl, fine, and what are the noble elements which can dissolve in this, something like that, fine। let's move ahead। तो अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ HCl। देयर आर सम कॉमन यूजर्स ऑफ HCl, सिंपल यूजर्स है। एक तो हमने अभी देखा कि इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड ऑल्सो, बट नॉट अलोन, बट विद द हेल्प ऑफ HNO3, देयर इज वन मोर एसिड। नाउ लेट्स से यूजर्स। तो बहुत सिंपल यूजर्स है। सबसे पहला अभी सम यू मस्ट बी नोइंग अबाउट फेविकोल। फेविकोल में जो ग्लू होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी यूज HCl, सो दैट इज टू मैन्युफैक्चर ग्लू, ठीक है। सेकेंड यूज़ की बात करूँ मैं तो, और एक यूज़ है आपका जो कॉमन सॉल्ट्स होते हैं जैसे NaCl वगैरह वगैरह, ठीक है। अपन NaCl को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ होता है, जैसे यूज टू प्यूरीफाई कॉमन सॉल्ट। भाई बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश, मज़ा आएगा, बारिश हो रही है, हाँ ओके। और फिर प्रिपरेशन ऑफ सम ग्लूकोज एंड क्लोराइड्स, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड क्लोराइड्स और ग्लूकोज बनाने के लिए हेल्प होता है, उसका यूज होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूज विल सी, इसका आप देखोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है इसका। सो इट इज
फॉर इन टेक्सटाइल आपने देखा होगा HCl बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है. So for bleaching, as a bleaching agent in textile industries, okay, it is as a bleaching agent. I think my video is lagging. Whenever I'm writing, it is lagging, I suppose. Okay, fine. So this is the end of your hydrochloric acid or hydrogen. See guys, always remember there's two different HCl. See, HCl can be called as hydrogen chloride also and hydrochloric acid also. लेकिन दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना. Hydrogen chloride is a gas and HCl, that is hydrochloric acid, is aqueous solution of that gas. ठीक है, जब वो gaseous form में we call it hydrogen chloride और जब वो aqueous solution है we call it hydrochloric acid. This you shall remember. Fine. Moving ahead, the last compound which we are going to deal with, we are going to discuss is your xenon chloride. बाकी सारा हो गया. We have already discussed the interhalogen compounds. Now the last but not the least is your xenon chloride. So let us start with that. Okay, so talking about the compounds of xenon. So next topic we are going to discuss is about compounds of xenon. Compounds of xenon. Let me choose the pen. Okay, done. So we are going to talk about compounds of xenon. Okay, so अगर मैं xenon की compound की बात करूँ, so since before talking this, let me just tell you that अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था that ग्रुप 18 एलिमेंट्स भाई रिएक्ट ही नहीं करते भाई. इनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है बिकॉज इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट रिएक्ट इजीली. तो ये प्रॉपर्टी की वजह से ये अनरिएक्टिव हो जाते हैं, दैट वी नो. और बिकॉज ऑल दी नोबल एटम दे हैव वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो भाई रिएक्टिविटी की जरूरत ही नहीं है. बट इफ़ यू रिमेंबर दैट वी हैव सीन दैट सबसे पहले जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है. As you go down the group, the ionization potential decreases down the group. इसके लिए जो कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि क्रिप्टॉन हो गया, xenon हो गया, रेडॉन हो गया, they form some compounds. बहुत ज़्यादा नहीं बनाते but they form some compounds. From that we are going to see a compound. Did you get it? क्या बोल रहा हूँ मैं? All the noble gas they cannot react. They are unreactive because they are valential. इसके लिए हमने पीछे देखा हमें noble gas के कोई भी reactive मिले ही नहीं, reaction मिले ही नहीं. ना कि doesn't react with anybody because it has a completely filled ऑर्बिटल. और इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इतनी ज़्यादा होती है कि ये रिएक्शन करते ही नहीं है. दे डोंट रिएक्ट. बट एज यू गो डाउन द ग्रुप इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता है. बिकॉज ऑफ दैट देर आर सर्टेन एलिमेंट लाइक xenon, रेडॉन, राइट, ये लोग बनाते हैं. तो हियर वी आर गोइंग टू सी सम कंपाउंड्स ऑफ xenon. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस कंपाउंड की, दैट इज योर xenon fluoride. Okay, first thing we are going to talk about xenon fluoride. अभी तो xenon fluoride भी है, it's simple. xenon fluoride एकदम सिंपली ऐसे बनता है, बहुत एकदम एक दूसरे से मिला दो xenon fluoride को, इजीली मिक्स कर दो, इजीली एक दूसरे से मिक्स होके अलग अलग रेशियो में अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं. वी नो दैट वी हैव xenon fluoride, वी हैव xenon tetrafluoride, वी हैव xenon hexafluoride. ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स है xenon के. ठीक है, ये सब xenon और फ्लोरीन से ही मिलता है बट इन डिफरेंट रेशियो. उनको कौन से रेशियो में, कौन सी कंडीशंस में आप उनको रिएक्ट करवा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, राइट, या फिर कौन से मेथड से, केमिकल मेथड से यूज़ कर रहे हो, फोटोकेमिकल मेथड यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ कर रहे हो. डिपेंडिंग ऑन दैट यू गेट दी डिफरेंट कंपाउंड्स. ओके, लेट्स सी फर्स्ट थिंग, लेट्स सी द प्रिपरेशन ऑफ xenon fluoride. of xenon fluoride. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक धीरे धीरे देंगे. तो सबसे पहले 1:2 का रेशियो देखेंगे. ओके, let's say we need to make F2. ओके, xenon fluoride की बात करते हैं. ZeF2 बनाना है मुझे. ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, I shall take it in ratio of 1:1. So Xe plus F2 ले लिया, खत्म, बन गया. ओके, देयर आर सम कंडीशन. आपको मेजरली जितने भी xenon fluoride बनाने हैं, आप देखना है वो निकल ट्यूब में बनता है. किस में बनता है? निकल ट्यूब में बनता है. सिंपली किस में बनता है? निकल ट्यूब में बनता है. निकल ट्यूब को बंद करते हैं एंड वी हीट इट अराउंड सम लेट्स से 400 डिग्री सेल्सियस और आपका xenon fluoride बन जाता है. ठीक है, ये तो एक हो गया.
सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूँ दूसरा, वी हैव सम अदर कंपाउंड्स ऑफ xenon fluoride ऑल्सो, जिसका रेशियो चेंज करते ही आपका ये भी बनेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी वी हैव सेकेंड थिंग, अगर मुझे xenon टेट्राफ्लोराइड बनाना है, मुझे xenon टेट्रा, सिंपली कॉस्ट एल डी एक्सी प्लस F2 लूँगा, आई हीट इट सेम. अब बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा प्रेशर चेंज करूँगा. मैं निकल ट्यूब भी लूँगा, आई टेक 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बट मेरा प्रेशर जो होगा वो 5 to 6 एटमॉस्फेयर होगा. ठीक है, प्रेशर बढ़ा दूंगा मैं, तो क्या होगा, आई गेट xenon टेट्राफ्लोराइड. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नाउ इट इज बैलेंस. Okay, so this is one method of making xenon tetrafluoride. There is one more method of making xenon tetrafluoride, जहाँ पे हम instead of using all this condition we just use electric discharge. Electric discharge pass करते हैं इन सब में से and you get it. So let me just write it. तो भाई क्या हो गया? Oh, तो क्या हो गया? I'm so sorry. Okay, let's move ahead and we shall write this. So I was writing this. I think when I'm using this pen, my video is lagging. Oh, अगर मैं वो पेन यूज़ कर रहा हूँ तो it's not lagging. अच्छा, गड़बड़ है भाई. देखो एक बार वापस ट्राई करके देखते हैं. So we are making xenon tetrafluoride, right? By different methods. Xenon plus chlorine. Oh भाई लैग हो रहा है. जब मैं लिखता हूँ तो लैग होता है, नहीं लिखता तो लैग नहीं होता है. इसमें देखा, just give me a moment. गड़बड़ है. ओके, xenon प्लस फ्लोराइड एक्चुअली हमें देने वाला है, तो ये है XeF4 ही मिलने वाला है. ओके, XeF4 ही मिलने वाला है, बट इस बार अलग मेथड है. इस बार हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करने वाले. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ जो टेम्परेचर होना चाहिए भाई वो लेस होना चाहिए. दैट द टेम्परेचर शैल बी -80 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ यू आर मेकिंग. सो सिंपल मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट रेशियो में आप इनको कंबाइन करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक व्हाट, xenon fluoride. अभी एक और कंपाउंड बचा अपना xenon hexafluoride, वो भी बना लेते हैं. सिंपल, ये भी सिंपल है, इसका भी कॉम्बिनेशन सिंपल होगा. यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करते हैं. ओ भाई इट्स रेनिंग हैविंग. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड लो टेम्परेचर, और अपने को क्या बनाएगा भाई, xenon hexafluoride. गाइस प्लीज बेयर, नेचुरल कंडीशन, आई कैन नॉट हेल्प. बारिश अचानक जोर से पड़ने लगी है, अब बीच में बहुत बारिश हो जाती है, इसके लेक्चर बना नहीं पाता हूँ. राइट, सो दिस इज हाउ योर xenon fluoride is. ऐसे कुछ xenon fluoride बनता है. देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ xenon fluoride ऑल्सो. कुछ रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है xenon fluoride के, जैसे कि XeF2 का जो रिएक्शन है, व्हेन यू ट्रीट दिस XeF2 विद वाटर यू गेट हाइड्रोजन फ्लोराइड, xenon एंड ऑक्सीजन. लेट अस जस्ट सी, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सॉरी जल्दी राइटिंग. सॉरी. अच्छे हो. ओके, तो करते हैं क्या हम, हाइड्रोलिसिस करते हैं. व्हाट डू वी डू, हाइड्रोलिसिस. ओके, तो वी डू हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में क्या करता है, सिंपली आप क्या लोगे, आपका xenon fluoride लोगे. ओके, यू ट्रीट इट विद वाटर. जैसे आप इसको वाटर से ट्रीट करोगे, व्हाट यू गेट, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF प्लस xenon प्लस O2. चलो बैलेंस कर लेते हैं. x1 है, x है, F कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई दिस विद 2. O कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई दिस विद 2. F कितना हो गया, 4 हो गया. F कितना हो गया, 4 हो गया. तो इंस्टेड ऑफ 2 आई शैल राइट हियर 4. लेकिन ये सीरीज है. यहाँ पे x कितना हो गया, 4. तो x 4 हो गया. कैन वी नाउ सी इज इट बैलेंस है, क्या किया मैंने, और इसको क्यों चेंज किया, चेंज इसको करना है. सॉरी, इरेज हो जा.
ओके, तो यहाँ पे तो वही रहेगा, यहाँ पे तो रहेगा, मेरे को ये चेंज करना था, तो चेंज कर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो जल्दी का 4। तो Xc इज बैलेंस, Fp इज 4, तो यहाँ पे F लिखना पड़ेगा, तो मेरे को xenon लिखूँ। नाउ xenon इज बैलेंस, chlorine is 4, fluorine is 4, oxygen is 2, oxygen is 2, hydrogen is 2 to the 4 balance. So this is how your hydrolysis of xenon fluoride happens. This is how your hydrolysis of xenon fluoride happens. एक ये रिएक्शन हो गया. There is one more very important reaction जहाँ पर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं. फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड से ट्रीट करते हैं. ओके, चलो वो भी रिएक्शन देख लेते हैं. ओके, ये स्क्रीन पे लिखता है. Cool. Okay, let me just clear this then. If I clear हो गया. Oh, I forgot this is how it gets clear. Okay, finding. So next what we are going to see is here, we are going to see the second reaction, which is reaction with phosphorus pentafluoride. So क्या होता है, जो xenon आपका जो है, xenon फ्लोराइड जो है आपका, ये जब phosphorus pentafluoride से रिएक्ट करता है, it forms a compound. यहाँ पे देखो दोनों एडिशन होने के बाद they make one compound, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. they make a complex HCF2CF5. ओके, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जब भी दो रिएक्शन एडिशन होने के बाद व्हाटएवर कंपाउंड दे फॉर्म, ऐसे कंपाउंड को हम एडक्ट्स बोलते हैं. मतलब रिएक्शन होने के बाद दो अलग अलग कंपाउंड मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं. ओके, ऐसे वाले को बोलते हैं एडक्ट्स. तो ये था एक कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके xenon फ्लोराइड के. अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे. लेट वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपाउंड व्हिच इज ऑफ ऑक्सीजन. अब xenon और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता है? ओके, so we are going to talk about xenon trioxide. We are going to talk about xenon trioxide. Let me just change the pen. I think this pen is not very much good for us. Okay, so we are going to talk about this is more visible. We are going to talk about xenon trioxide. Okay, xenon trioxide. सबसे पहले xenon trioxide बनता कैसे? We are going to see the preparation. So simply है दोस्त, ये बहुत मगजमारी नहीं है, कुछ सिंपल है. यहाँ पे फ्लोराइड, जो xenon के फ्लोराइड है, ये वाटर के साथ जब हम ट्रीट करेंगे, जैसे कि टेट्रा फ्लोराइड, xenon का जो फ्लोराइड उसको हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो आपको xenon ऑक्साइड दे देता है. तो सिंपली इट इज़ वेरी, सो इफ आई सी आई हैव xenon फ्लोराइड, तो xenon टेट्रा फ्लोराइड, इफ आई ट्रीट विथ इट वाटर, व्हाट आई एम गेटिंग, सिंपली xenon मिलता है मुझे. आई एम गेटिंग xenon ऑक्साइड. xenon ट्राइऑक्साइड बनाना ना, तो xenon ट्राइऑक्साइड तो चाहिए दोस्त. ठीक है, साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बनता है. एंड इट रिलीजेस व्हाट, O2. अभी पीछे देखा था हमने, right? So can we just balance it now? How many Xc do you see here? You have 1, here you have 2. So I shall multiply this with 2. How many F you have? F you have 8. So I shall multiply this HF by 8. Right? Fine. So now we shall do, okay, O. How many O here we have? 1. How many O here we have? 1, 2, 3, 4, 5. 5 O है. 5 O है. तो यहाँ पे वो दोस्त क्या मिलता है आपको? O जो है वो पूरा नहीं मिलता, वो आपको हाफ मिलता है. वो क्या मिलता है? हाफ मिलता है. यस, यू गेट हाफ, नॉट हाफ और बट डेढ़ मिलता है. डेढ़ मतलब O2 का डेढ़. ठीक है, O2 का मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल मिलता है, बट 1/2 मिलता है. दैट इज 3/2, दैट इज 1.5. डेढ़ मिलता है. ठीक है, डेढ़ मिलता है. अच्छा ठीक है. यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3, 4, 5 और 6, 6.5 के आसपास है ना. 2 × 1.5 is 3 + 3 6. अरे 6 है, 6.5 नहीं 6 है. 6 ऑक्सीजन है. यहाँ पे कितना है?
एक ये तो मल्टीप्लाई दिस विद 6, ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर h को 12 करना पड़ेगा अपने को, तो इसमें h को 12 कर देते हैं। तो क्या कुछ पता जा रहा है। ओके, so let's make our h as 12, ये O3 है प्लस, है क्या हो रहा है? I'm so sorry team, something is happening, I don't know. Let me use this pen itself. ये पेन ज़्यादा बेटर है। Okay, I can use this. So we were solving this. I can use this. Okay, so we were seeing that जब मैं XC ये यूज़ करने का मेरा हैंग होने लगता है, क्या बात है यार। Okay, so we just saw that XC, so we have xenon tetrafluoride, xenon tetrafluoride को जब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, H2O, the compound which we are getting was one xenon, और फिर क्या मिल रहा था, xenon ऑक्साइड, ये तो मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ we were getting HF प्लस O2, और O2 को 1/2 O2 मिला था, देखो। तो जिसकी वजह से we had to multiply, we have 2 xenon here, so we had to multiply this with 2, और H उसके बाद F कितना है यहाँ पे, 4 to 8 है, 4 to 8, so I shall multiply this with 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो here we have 2H, here we have 8H, I shall multiply this with 4, once I multiply this 4, oxygen will come 4 here, 4 यहाँ पे, but here we have how many oxygen, we have 3 plus 3 6 ऑक्सीजन है आपके पास यहाँ पर। तो अपने को करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू मेक आउट समथिंग। अच्छा, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, तो आई शैल मल्टीप्लाई दिस विथ 6। अच्छा, इधर मेक इट 6। ओके, तो उसको 6 बना देते हैं, चलो दिस इज 6। ओके, नाउ लेट्स सी बैलेंस है क्या, 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ पे कितना 8 है, तो HF भी 12 होना चाहिए दोस्तों। तो इसको मैं 8 के बदले 12 लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 12। ओके, प्लस 12, तो F कितना हो गया भाई, F भी 12 हो गया, तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 12 होगा। तो xenon 3 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसको 2 कर दिया है। नाउ आई थिंक दिस इज बैलेंस नाउ, यस दिस इज बैलेंस। सो दिस इज हाउ यू गेट, दिस इज अ रिएक्शन जहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, xenon ट्राइऑक्साइड, दिस इज हाउ योर xenon ट्राइऑक्साइड इज मेड, ठीक है। और एक मेथड है, सिंस वी यूज टेट्राफ्लोराइड, अब हेक्साफ्लोराइड लिख भी बना सकते हैं, XeF6। हेक्साफ्लोराइड लेने से क्या होगा, सो सिंपली सेम मेथड, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ फिर मैं बोलूँगा, और एल्स क्या होगा, वीडियो अटक रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट इट। ओके, सो सी xenon हेक्साफ्लोराइड प्लस वाटर, अपने को xenon ट्राइऑक्साइड मिलेगा, साथ में HF मिलेगा, इट्स जस्ट नॉट बैलेंस। X ही बैलेंस है, वो बैलेंस है, ओनली थिंग विच इज नॉट बैलेंस इज फ्लोरीन, तो उसको 6 करना पड़ेगा मेरे को। ओके, उसको 6 करता हूँ तो H गड़बड़ हो जाता है, तो H यहाँ पे कितना है 2 है, तो आई शैल मल्टीप्लाई दिस विद 3 मिल जाएगा, ऑक्सीजन को अपने आप बैलेंस हो गया, राइट। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई, व्हेन यू यूज हेक्साफ्लोराइड विद एक्वस 3 मोल ऑफ वाटर, जैसे मिक्स करोगे यू गेट क्या, xenon trioxide plus HF. I think this is clear. So this is what is your trioxide of your xenon. See, साथ ही साथ apart from this xenon trioxide, xenon also makes one more compound which is very important. That is your oxychlorides. Oxychloride, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मिक्सचर बना के वो एक और कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon। वी कॉल इट ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon। तो ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon क्या क्या है, देखो ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon कौन से है, इट्स सिंपली आपका कौन से ऑक्सीफ्लोराइड्स है, यू हैव XeOF2, देन XeO2F2, देन यू हैव XeO3F3, देन
XeO2F4। सो देयर आर सेवरल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको जेनरल फ्लोराइड्स के कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। XeOF2, XeOF2, O2F2, राइट। सो मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सिंपली ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ, दीज आर सिंपली कॉल्ड एज ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ योर xenon। अब बात करेंगे दोस्त, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर की, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर्स की बात करने से पहले हम इसका प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। आपका जो ये ऑक्सीफ्लोराइड है वो बनता कैसे है, ठीक है। ये ऑक्सीफ्लोराइड्स कैसे बनते हैं, डाइऑक्सीफ्लोराइड कैसे बनता है, ट्राइऑक्सीफ्लोराइड कैसे बनता है कि नहीं, ट्राइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड कैसे बनता है। सो लेट्स से फर्स्ट थिंग लेट्स सी, ये जो ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है, वो कैसे बनता है। सिंपली क्या होता है, सिंपली यहाँ पे होता क्या, हम क्या करते हैं, आपका जो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है XeF4, हम क्या करते हैं तो इसका ना हाइड्रोलिसिस करते हैं, वी डू हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे प्लस H2O, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल एक प्रोडक्ट तो अपने को चाहिए ही चाहिए जो मिलने वाला है, दैट इज योर जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। सो अपने को क्या मिलेगा, ये तो पक्का मिलना ही मिलना है, ये तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसके अलावा जो जो बचता है, इसके अलावा आपका बचता है HF। अब जितने भी हमने देखे हैं जेनॉन फ्लोराइड के रिएक्शन, इसमें HF को बाहर मिलता ही मिलता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन के लिए अपने को टेम्परेचर लगता है ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेल्सियस, वेनिला टेम्परेचर ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर पे आपका काम हो जाता है। सिंपल सिंपल, अब देखते हैं बैलेंस है क्या, XC बैलेंस है, ओके। F कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 2 और 3, तो ये 2 है, इसको 2 कर दो, ओके ठीक है। H यहाँ पे कितना है 2 है, ऑप्शन कितना है 1 बैलेंस, फाइन। दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मैं बात करूँ मुझे सेम कंपाउंड बनाना है, ओके, सेम कंपाउंड बनाना है कि जेनॉन फ्लोराइड बनाना है, सेम कंपाउंड, तो ठीक है। ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाने के लिए जेनॉन के प्लेस वन मोर, अगर मेरे पास समझो हेक्साफ्लोराइड है, मेरे पास क्या है हेक्साफ्लोराइड, वापस इसको मैं क्या करूँगा, H2O से ट्रीट करूँगा, आई शैल ट्रीट इट विद H2O, ठीक है। वापस से हाइड्रोलिसिस करूँगा तो यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर पर थोड़ा सीधा आई गेट व्हाट XeO, सिंपली आई गेट XeOF2, साथ में आपको और एक क्या मिल जाएगा 2HF, सेम प्रोडक्ट, यू गेटिंग सेम प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। साथ ही साथ अगर मैं जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड की बात करूँ, कुछ रिएक्शंस भी है, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। देयर आर सर्टेन रिएक्शंस ऑफ जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड जो है आपका, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, या फिर इसका हाइड्रोलिसिस, सॉरी सल्फर बोल रहा हूँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और हाइड्रोलिसिस होती है इसकी, तो ये कुछ कंपाउंड बनाता है, इट मेक्स अ सेकेंड दिस योर जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, जेनॉन डाइऑक्सीफ्लोराइड बनाता है ये, ठीक है। तब अब मेरा जो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है, ठीक है, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है, इसको मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ट्रीट करूँगा तो मुझे वापस मेरा जेनॉन डाइऑक्सीफ्लोराइड मिल जाता है। तो जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड को मैं क्या करूँगा, जेनॉन कन्वर्ट करूँगा जेनॉन डाइऑक्सीफ्लोराइड में। सिंपल कैसे होता है देखो, ओके। सो आई हैव जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है। अब मैं क्या करूँगा, या तो इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या तो मैं इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ट्रीट करूँगा, और आई शैल ट्रीट इट विद, आई शैल हाइड्रोलाइज इट H2O, ठीक है। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ट्रीट करूँगा तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एक नेक्स्ट स्टेप मिलता है। तो यहाँ पे जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड और मुझे क्या मिलेगा, जेनॉन डाइऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है। जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड से क्या मिल जाएगा मुझे, जेनॉन डाइऑक्सीफ्लोराइड, सिंपल। साथ ही साथ मुझे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में मिलता है, सिलिकॉन टेट्रा इसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं वाटर के साथ करूँ या फिर इसका हाइड्रोलिसिस करूँ तो वन थिंग आई एम डेफिनेटली गेटिंग जेनॉन डाइऑक्सीफ्लोराइड, दिस इज व्हाट आई एम डेफिनेटली गेटिंग, दिस आई एम डेफिनेटली गेटिंग। आपने देखा होगा अभी हम जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर सिर्फ H2O है, H2O के साथ जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यू दी बाई प्रोडक्ट यू गेट इज HF। तो इसके साथ जब आप करोगे जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करोगे तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, और हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली द बाई प्रोडक्ट विल चेंज। यहाँ पे सिलिकॉन
टेट्राफ्लोराइड मिल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोफ्लोराइड मिल जाएगा, दैट्स इट. This is what you'll get. These are the some reactions or some preparation of your xenon oxyfluoride. These are some reaction preparation of your xenon oxyfluoride. Now there are some structures also of xenon oxyfluoride. Let's see some structure, some formula देखेंगे उसका oxidation state क्या है. अगर वो Fe2 है तो xenon क्या होगा, +2 होगा. अगर वो Fe2 है तो Xe कितना होगा, +2 होगा. If I have a tetrafluoride then it will be +4. If I have a hexafluoride then it will be +6. So xenon will show multiple valency. अगर मेरे पास ऑक्साइड है, if I have a xenon trioxide, so oxygen is 3 - 2 मतलब -6, तो xenon का obviously क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा. Similarly you have several you can find out the oxidation state of your xenon. If you have let's say if I have this xenon oxyfluoride, अगर xenon oxyfluoride है तो सिंपल वापस क्या होगा, एक O है, 4F है, 4F का क्या हो गया, -O का -2 टोटल 6, सो xenon का कितना हो गया, +6. So ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएंगे. Then you have several structures of also structure of xenon fluoride. You can refer it in your textbook also. Okay, fine. So I'll not show you the structure. You can refer a textbook. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो. So I'll explain you the structure also. Now the last but not the least topic, some uses of your compounds like helium. Let's move it down. Yes. Can I change the page? Page change करके देखूँगा. Page change करता हूँ. शायद page change करने से ये lagging ना आए. Okay, now the page is changed. Okay, so अब हम देखने वाले हैं, we'll see some elements और उसके uses भी देखेंगे. For example, helium, neon, argon. These are some very important noble gases. You see, neon, argon वगैरह ये सब का भाई गरीब लोग हैं. xenon वनॉन और बाकी सब ने तो आपका जो जैसे वी गो डाउन द ग्रुप, उनका पोटेंशियल कम होता है तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, वो रिएक्शन भी करते हैं, लेकिन आप देखोगे ये बेचारे नियॉन, आर्गन बेचारे कुछ करते ही नहीं, इनका रिएक्शन नहीं होता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ यूजेस की इन एलिमेंट्स की, तो हीलियम के बहुत सारे यूज है दोस्त. आपको पता है हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है, अब अस्थमा पेशेंट्स को हम सांस लेने के देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और देयर आर सेवरल. अगर मैं आपको बता दूँ, जो सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स को हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर देते हैं ताकि वो पानी में अंदर जाके और जिंदा वापस आ जाए. देयर आर सेवरल. अभी अब देखो वो बलून उड़ जाता है ऊपर. हाँ, तो वो सिर्फ आपको मज़े के लिए नहीं होता है. देयर आर सेवरल अदर थिंग्स ऑल्सो जहाँ पे हम बलून उड़ाते हैं फॉर मार्केटिंग एंड अदर पर्पसेस ऑल्सो. ठीक है, टू शो सम सिंबल. तो वो जो बलून होता है उसमें भी हीलियम गैस भरी होती है, याद है. सिंस वी ऑल नो दैट हीलियम इज व्हाट, इनर्ट गैस है. तो एटमॉस्फेयर, सिंस इट प्रोड्यूसेस इनर्ट एटमॉस्फेयर, अब हीलियम गैस का हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग वगैरह पर्पस में. वेल्डिंग करने के लिए हम हीलियम का यूज़ करते हैं बिकॉज वो रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, और हीलियम का हम यूज़ रिसर्च के लिए भी करते हैं, लिक्विड हीलियम का. और देयर आर सेवरल यूजेस. रॉकेट टैंक, रॉकेट के फ्यूल में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज योर हीलियम. ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है, आपको याद होगा हाइड्रोजन हीलियम, सन याद है, वहाँ पर डिस्टॉर्शन हो रहा है, बॉम्बार्डिंग हो रही है, न्यूक्लियस फ्यूजन, याद है कि नहीं. फाइन. सो दिस इज समथिंग अबाउट हीलियम. ओके, यू कैन रेफर इन योर बुक. ओके, ऐसे बता दे रहा हूँ आपको. आई शैल नॉट राइट इट बिकॉज आई थिंक इट इज लैगिंग अ लॉट. ओके, नेक्स्ट यू हैव नियॉन. नियॉन भी देख लो भाई, नियॉन लैम्प्स बनते हैं, नियॉन के लैम्प्स है. मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड हीलियम, दे आर यूज इन सम प्रोडक्टिव डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्टिव डिवाइसेस बनाने के लिए, जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया आपका, या फिर करंट रेक्टिफाई करने वाला हो गया. तो उसमें नियॉन और हीलियम का मिक्सचर को बना के यूज़ करते हैं. और नियॉन तो आप लोग सबने देखा ही होगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो मिलते हैं उसमें नियॉन होता है, बोलते हैं ना नियॉन है. एंड टॉकिंग अबाउट आर्गन तो भाई आर्गन स्टील प्रोडक्शन में यूज़ होता है, वेल्डिंग में यूज़ होता है. देन अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखोगे, इलेक्ट्रिक बल्ब को भी फोड़ा है तो उसमें आप देखोगे उसका जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट की जो लाइफ होती है वो बढ़ाने के लिए हमें उसके अंदर कुछ गैसेस डालने पड़ते हैं. तो उसमें ऑलमोस्ट 85% जो गैस होता है वो आर्गन होता है. ठीक है, 85% गैस जो होता है वो आर्गन होता है. इवन आपका जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर भी आपको आर्गन डालते हैं. और अब जब ये आर्गन और नियॉन ट्यूब में मिक्स होता है तो दे प्रोड्यूस वेरियस कलर्स.
सो वो एज अ इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे ड्यूरिंग नाइट टाइम द पीपल, traffic police, and they all use this kind of stuff. So these are very important. So these are some important gases और उनके uses थे. If you still have any doubt, any difficulty in this, you can please ask me anytime. ये जो लास्ट के 2 टॉपिक है यूजेस ऑफ हीलियम एंड, ये सब थेरोटिकल है, ये आप आराम से रीड कर लो, यू विल गेट इट. और वो स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लो. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, I'll solve it. So by this I shall end this session, and the chapter of the name of chapter, that is group 16, 17, 18 element, is finished here. We shall start a new chapter in the next session. Thank you so much.